कुछ लोग हैं जो अपनी तरक्की और रिटायरमेंट के बाद मलाईदार पद पाने के चक्कर में सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते हैं, जो कि हाँ हजूरी की नौकरी करते हैं, जिससे न सिर्फ व्यक्ति विशेष का नुकसान होता है बल्कि संस्था को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जनरल मानेकशॉ जी ने कहा था कि यस मैन कभी किसी का नहीं हो सकता, उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। जब आप पद पर हैं, वहां कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि रिटायरमेंट आने के बाद फिर आप लेख लिखें या फिर सोशल मीडिया पर जाएं या फिर अदालतों के चक्कर काटें। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, सेना की छवि को धूमिल किया जा रहा है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले संसद में किस तरीके से अग्निवीरों की शहादत के बाद उनको कंपनसेशन मिलने के ऊपर एक के बाद एक तरह से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए गए और किस तरह के स्टेटमेंट दिए गए। सेना के सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई वो भी भ्रामिक करने वाली थी। इसका मतलब ये नहीं कि सेना खराब है। सैनिकों की छवि किस तरीके से खराब की जा रही है ये जग जाहिर है। एक सरकार सैनिकों की पेंशन काट देती है तो दूसरी सरकार ओआरओपी के नाम पर 1 रैंक मैनी पेंशन दे देती है। आनन फानन में यूथ के ऊपर अग्निपथ स्कीम थोप दी जाती है और अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर को क्या मिलता है? अग्निवीर को एमएसपी नहीं मिलती, अग्निवीर को महंगाई भत्ता नहीं मिलता, अग्निवीर को एजीआई स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, अग्निवीर को एपीएफ फंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, अग्निवीर को शहादत के बाद शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसके परिवार को पेंशन नहीं मिलती, अग्निवीर को अपंगता हो जाने के बाद डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती, अग्निवीर को 4 साल की सर्विस आने के बाद ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं मिलती, अग्निवीर को सीएचडी की सुविधा नहीं मिलती। अग्निवीर को आखिर मिलता है तो क्या? चंद पैसे? क्या उन पैसों के ऊपर कोई भी देश के ऊपर अपना सर्वोच्च बलिदान दे सकता है? और इस पर खुल्लम खुल्ला संसद के अंदर बहस होती है। आधिकारिक तौर पर अग्निवीर को क्या मिलता है? जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके मुताबिक अग्निवीर को क्या मिलता है ये मैं अब आपको यहां दिखाता हूं। ये देखिए, जो अग्निवीर को मिलता है वो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, यहां देखिए पैरा नंबर 17 पर जब अग्निवीर की शहादत हो जाती है तो उसके बाद उसको जो इंटाइटलमेंट है या डिसेबिलिटी हो जाती है, जो इंटाइटलमेंट है वो इस तरीके से है, डेथ इन सर्विस ऑन बोनाफाइड ड्यूटी, तो अग्निवीर को इंश्योरेंस के रूप में 48 लाख रुपए मिलते हैं और 1 टाइम एक्स ग्रेशिया के रूप में 44 लाख रुपए मिलते हैं। ये अग्निवीर को मिलता है। और इसके बाद अग्निवीर को जो डीएसपी अकाउंट होता है उसका जो बेनिफिट है उसके तहत में अग्निवीर को पर्सनल एक्सीडेंट कवर के रूप में 50 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसमें सरकार का क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो किसी को भी मिलता है जो सिविल सर्विस करते हैं, जो बैंक के अंदर फैसिलिटी अपना खाता खोलते हैं वो बैंक देता है, तो ये 50 लाख रुपए मिलते हैं। इसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से क्या है ये आपके सामने है, जो इंश्योरेंस कवर में 48 लाख रुपए और 1 टाइम एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए, ये अग्निवीर को मिलता है। अगर अग्निवीर डिसेबल्ड हो जाता है तो उसके लिए 100% डिसेबिलिटी के लिए 44 लाख रुपए, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। 75% डिसेबिलिटी के लिए 25 लाख रुपए और 50% डिसेबिलिटी के लिए 15 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद कोई पेंशन नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई सीएचडी सुविधा नहीं, कोई एक्सर्समेंट का स्टेटस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये मिलता है। ये आपके सामने है और इससे अलग कुछ भी नहीं है। जो उसको 4 साल का सैलरी पैकेज है वो मिलता है, उसी के बीच में उसको सेवानिधि फंड के रूप में कुछ पैसा मिलता है। और क्या है अग्निवीर के लिए? अगर सरकार इस स्कीम को जारी रखना चाहती है तो इसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे कम से कम 50% अग्निवीरों को रेगुलर सर्विस दी जाए और जो 50% बच जाते हैं उनको लास्ट ईयर आते वक्त जिस जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वहाँ पर उनका जॉब कंफर्म किया जाए। दूसरा, जो भी अग्निवीर शहादत को प्राप्त होता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके माँ बाप को पेंशन दी जाए, ईसीएचएस की फैसिलिटी दी जाए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सीएचडी की सुविधा मिलनी चाहिए और एक्स सर्विसमैन का स्टेटस होना चाहिए।
अगर कोई अग्निवीर डिसेबल्ड हो जाता है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, CSD की सुविधा मिलनी चाहिए, ECHS की सुविधा मिलनी चाहिए, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलना चाहिए ताकि उसके डिपेंडेंटों को भी एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिल सके। इतना ही नहीं, ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जो 50% वापस आए उनको 100% जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, और जो डिसेबल्ड होके आए उनके लिए भी कहीं ना कहीं जॉब के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उनके लिए कहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर कहीं ये स्कीम सफल होगी। आनन फानन में इस तरह के ट्वीट भी नहीं जारी करने चाहिए, इस तरीके के स्टेटमेंट भी नहीं जारी करने चाहिए। इसके ऊपर हमारे एक एयरफोर्स के विंग कमांडर रिटायर्ड सेवानिवृत्त ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। दुखद बात यह है कि भारतीय सेना के आधिकारिक हैंडल से एक ऐसा ट्वीट किया गया जो लोगों को भ्रम में डालता है। अब जैसे सारे कर्मचारी जो भी सरकारी या दूसरे कंपनीज में भी काम करते हैं, आपने देखा होगा सभी का एक इंश्योरेंस कवर किया जाता है। तो वो आर्मी में जैसे हमारा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होता है, और ये जो संस्था है ये हमेशा कोर्ट में भी ये कहती है कि हम आर्मी से इतर हैं, हम आर्मी से अलग हैं। इनका रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत किया गया है। तो ये संस्था में आर्मी के अधिकारी जरूर होते हैं, पर ये संस्था आर्मी से अलग है, और जैसे जो हम इंश्योरेंस का जो पैसा कटता है हर महीने, उसका ये मुआवजा देने का इनका काम होता है। तो ये एक तरह का इंश्योरेंस कवर है जो 48 लाख रुपए दिया गया। ये आर्मी नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं, ये एक अलग संस्था है जिसको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम कहता है। तो वो 48 लाख तो वहां से आए। दूसरे, जैसे किसी संस्था ने अपना कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं इस केस में, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो एक्सीडेंट कवर के लिए अपने एम्प्लॉइज को, जो हमारा डिफेंस सर्विस पैकेज होता है, DSP जिसको कहते हैं हम, उसके अंतर्गत सभी को, कोई भी हो, सिविलियंस हो या फौजी हो, वर्दी वाला हो, सभी को एक एक्सीडेंट कवर होता है, और वो एक्सीडेंट कवर 50 लाख रुपए का है। यानी कि जो अब तक दिया गया है वो सेना ने नहीं दिया है। जो अब तक दिया गया है वो एक तरफ SBI का इंश्योरेंस कवर है, और दूसरी तरफ ये आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से दिए गए 48 लाख हैं। और इस तरह से सेना के आधिकारिक हैंडल ने लोगों को भ्रम में डाला, जिसका मुझे बहुत दुख है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, अपनी राय अवश्य दें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।